हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की बात करते हैं गाइस कि जो यूपी लेखपाल है उसकी ट्रेनिंग वगैरह कब होती है। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस एक तरीके से मैं बता देता हूँ। तो 2015 में हुई थी पहले वैकेंसी, 2015-16 में, लेकिन अब जो है 2022 में होगा एग्ज़ाम। नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी यहाँ पे आई थी 13,000 प्लस वैकेंसी और अब आई है 8,000 प्लस वैकेंसी। तो आप कंपटीशन लेवल देख लीजिए और इन 7 साल में कितने बेरोज़गार और कितने एस्पिरेंट बने होंगे लेखपाल के। तो आप देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट मतलब कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप सच में ही लेखपाल बनना चाहते हैं तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। आज करीब हो गई मार्च, 19 मार्च हो गई। इसका जो पैट है, अब तो जो क्या हो रहा है पैट से हो रहा है, पहले इंटरव्यू होता था, अब पैट हो रहा है, पीईटी हो रहा है। तो पीईटी में मैं बता दूं, अगर मैं सीधा बताता हूँ 15 गुना लेंगे टोटल वैकेंसी का, तो इसका करीब 82 परसेंटाइल जाएगा। यही होगा। अब इसके कई रीजंस हैं, मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वो वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है। ठीक है गाइस, तो आप इतना मान के देख लीजिए। जनरल का कट बता रहा हूँ पीटी का, तो ये अप्रैल तक आ जाएगा एक तरीके से। अब बता देता हूँ मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है लेखपाल का। पहले हो रहा है पीईटी, अब दूसरा हो रहा है इसका मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में लगभग बैठेंगे 3-4 लाख लोग, बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले, जिसमें से 1 लाख तो हद से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे। जिनका देखो लेखपाल में कंपटीशन क्यों है। पहली चीज़ कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। दूसरी चीज़, जिनके पास फिजिकल नहीं है वो इसमें चले जाएगा क्योंकि कोई पुलिस में नहीं जा सकता। यूपी पुलिस जीडी होता है, दिल्ली पुलिस होता है, यूपीएसआई होता है, कई वैकेंसी आती हैं तो उसमें नहीं जा सकता। किसी बार टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, डिफेंस में नहीं जा सकता क्योंकि एज निकल गई है। कई सारे रीज़न है। तो लेखपाल में ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो आ रहा है वो चले जाओ। कोई किसी के पास फिजिकल नहीं है रेलवे में चले जाओ, वरना ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म भरे। तो अब इसकी मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में क्या आता है, तो 25 एंड 25 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होता है अब होगा। तो 25 क्या आता है, मैथ्स आता है। इस 25 में क्या आता है हमारे पास, हिंदी आता है। इस 25 में क्या आता है हमारे पास, हिंदी हो गया, ग्रामीण परिवेश हो गया, और ये जीके जीएस हो गया। ठीक है, तो जो मैथ्स है, मैथ्स में आपके बहुत कम सिलेबस दे रखा है। आप मैथ्स में तो 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने की कोशिश करना। देखो अगर आप मैथ्स नहीं आती आप नहीं हो पाएगा। अगर आप 75 प्लस स्कोर कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ, तब आप सिलेक्शन की उम्मीद करिएगा, वरना आप भूल जाइए कि आपको सिलेक्शन होगा। मतलब मैं साफ बता रहा हूँ, इतना टारगेट लेके चलना है। तो 75 प्लस में से लगभग 74, तो आप 1 मिनट मार्कर ऑन कर लो। 75 प्लस स्कोर करने के लिए आपको मैथ्स में कितने करने पड़ेंगे, लगभग 23 करीब मैथ्स में इतने स्कोर करने होंगे। मैथ्स ये हो गया मैथ्स का। नंबर 2 रहा हमारे पास हिंदी। तो हिंदी में आप 24 अटैम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी में भी काफ़ी 23 मान लो अगर आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इसमें भी पर्यायवाची वगैरह कभी ऐसा होता है कि नहीं आता है किसी को भी, कितना ऑड दे देता है। तो मैं 2 क्वेश्चन उसको माइनस कर देता हूँ, 23 यहाँ से। ठीक, फिर जो हमारा क्या रहा, ग्रामीण परिवेश से भी मैं मान लेता हूँ 23, क्योंकि इसमें भी अगर आप कितना भी मेहनत करते हैं, ये ही हमारा स्कोरिंग वाला है। क्योंकि जो सिलेक्शन होना है, देखो ये चीज़ दोनों का सेम रहेगा, हर बंदे का सेम रहेगा, जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हमारे पास ग्रामीण परिवेश है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में अगर आप 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है जीके में भाई देखो आपको सारा कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक बताता तो जैसे झील हो गया, डैम्स हो गया, दर्रे हो गए, रिवर्स हो गई, और झीलें हो गई, और सेंचुरीज़ हो गई, एंड नेशनल पार्क हो गए, एंड सीएम वगैरह हो गए। फिर करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप जीके कवर करना है। इसमें से करीब आप अगर मेरे ख्याल से अगर 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए, 23 69 प्लस, अगर हम 15 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 76 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें मैंने 15 लेके चल रहा हूँ, आप इसमें 15 से ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से अगर आप पेपर देते हैं तो आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम पैट के स्कोर के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन करें लेखपाल का, तो करीब 82 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है।
82 मार्क्स पे कट ऑफ जा रहा है। मतलब अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो 98 परसेंटाइल जा रहा है, 99 परसेंटाइल जा रहा है, और 99.8 इतने में 8000 लोग आ जा रहे हैं 0.2 में ही। आप देख रहे हो आपके अगर 82 मार्क्स से कितने कम मार्क्स हैं, आप देख लो कितने कंपटीशन की आपको ज़रूरत है, कितने लोगों से पीछे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस ट्रेनिंग वगैरह की। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? देखो 2015 में क्या होता है ट्रेनिंग, वैसे तो इसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है रूल के हिसाब से, लेकिन आपको चार्ज दे दिया जाता है ट्रेनिंग के साथ में, या 1 साल की ट्रेनिंग के बाद या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। अगर लेखपालों की कम होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपको ट्रेनिंग साथ साथ चार्ज भी दे दिया जाएगा। अगर चार्ज जब मिलेगा आपको तभी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि पिछली बार 2015 में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेखपालों की, तो चार्ज तुरंत दे दिया गया था। और अब भी यही होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए वैकेंसी निकले, मतलब निकले क्या हुए, वैकेंसी फिल्ड हुए बहुत दिन हो गए, तो अभी बहुत सारे पद खाली होंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी लेखपालों की, तो आपको चार्ज मिल जाएगा। मेरे ख्याल से चार्ज मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग क्या होगी फिर 2 दिन की होगी, 2 दिन ट्रेनिंग हुआ करेगी वीक में, और 5 दिन आपको चार्ज का वर्क देना पड़ेगा, मतलब ये करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो क्योंकि पिछली बार से अभी बहुत टाइम आ गया गैप, 2015 से अब 2017 आ गई, तो बहुत सारे 2022 आ गई, तो बहुत सारे पद जो खाली हो गए होंगे, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद बात कर लेता हूँ कि अगर आपको 2 साल के बाद क्या होगा। 2 साल के बाद देखो क्या होता है, हमारे पास वीक होता है एक, इस वीक में से 2 दिन आपको तो मिला खाना, मतलब तहसील आना पड़ेगा, तहसील आना पड़ेगा, तहसील जाना पड़ता है। मतलब ये क्या होता है, जैसे तहसीलदार होता है, डीएम होता है, जो भी आपके ऊपर अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, मीटिंग होल्ड करते हैं, तो आपको क्या करते हैं, बुलाते हैं। और हो सकता है ना भी बुलाएं, मीटिंग ना लेने का मन तो नहीं लें, लेकिन मतलब इतना रूल है कि 2 होनी चाहिए वीक में, 2 मीटिंग कम से कम। और बाकी आप 5 दिन क्या करेंगे, फील्ड में करेंगे वर्क, कहीं का कोई सर्वे कर दिया, कहीं का कुछ कर दिया। मतलब अगर आप 5 दिन में से 2 घंटे या 3 घंटे वर्क करते हैं, घर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब घर से हो रहा है। तहसील बहुत कम आते हैं, तहसील तभी आओ जब आपका कोई काम हो या आपको कोई बुला रहा हो, बाकी टाइम आपका उधर ही कहीं चले जाता है, किसी की ज़मीन नाप दी, कभी किसी का कुछ कर दिया, ये सब में चले जाता है। और आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको खेत वगैरह में भी ले जाया जा सकता है 1 आध दिन के लिए। ठीक है गाइस, तो अब लगभग आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मैं बात कर लेता हूँ इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो एग्ज़ाम की मैं बात बता दूँ तो आपका मई या जून तक जा सकता है एग्ज़ाम, लेकिन आपको इसकी तैयारी में लग जाना है। इसके भी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, प्रैक्टिस सेट अगर जब तक नहीं लगाओगे, और हाँ इसके 2 घंटे मिलते हैं आवर, तो प्रैक्टिस सेट की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, टाइमिंग मैनेज करने के लिए नहीं, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे एग्ज़ाम में सीधे जाते हैं तो कई चीज़ें गलती हो जाती हैं, अगर वो पहले ही गलती हो जाए तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो